अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है जनरल मैथ्स क्लास 9 की आर्ट्स ग्रुप की ये मैथ्स है। यूनिट नंबर 7 करना है। यूनिट नंबर 7 क्या, अरिथमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस किसे कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर वो हमारे पास कहते हैं सीक्वेंस होती है। जनरल टर्म्स किसे बोलते हैं और इसे किस तरह हमने नंबर 7 है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और इसे सीक्वेंस को और किस नाम से जाना जाता है, प्रोग्रेशन के नाम से। और इसके जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि ये टर्म्स हो गई, इसे कहते हैं मेंबर ऑफ अ सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। और इसकी जनरल टर्म्स किस तरह लिखते हैं, A1, A2, A3। A1 हमारे पास 1 टर्म है, A2 हमारे पास 2nd टर्म है, A3 हमारे पास 3rd टर्म है। इसी तरह अप टू स्वान AN मतलब n टर्म तक जाती है। अब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है 7.1 में, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कि हमें कोई गिवन सीक्वेंस एक दिया होगा, उसका हमने क्या निकालना है, सीक्वेंस निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 4 निकालना है, 2 निकालना है या 5th निकालना है, इस तरह आपने निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया हमने। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, n-1 n+1। क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, n-1 n+1। गिवन हमारे पास क्या, वो लिख लेते हैं n-1 n+1। अब यहाँ पे हमने लाजमी है कि हमने जब कोई भी टर्म्स निकालनी है तो इसलिए n की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 अप टू 1 है। लेकिन हमने कहाँ तक निकालनी है, 4 टर्म हमें कहा गया, हमने 4 टर्म ही निकालनी है। सो पुट कर देते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1। जब n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, तो पुट कर लें n-1 डिवाइडेड बाय n+1। n की जगह क्या पुट करना है, 1 -1 जो क्वेश्चन का 1 है, और n की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 और +1 जो क्वेश्चन का है। ओके, अब माइनस और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 डिवाइडेड बाई 2 देंगे। सो ये 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या देते, 0 ही देते हैं। हमेशा याद रखिएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या देता है, 0। अगर तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 2 है, ये हमें 0 देगा। और अगर 2 ऊपर है और 0 नीचे है तो ये हमें क्या देगा, 2 देगा। क्लियर। नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, ये तो एक टर्म होगी। अब हमने टर्म करनी है, दूसरी टर्म फाइंड आउट करनी है। वो कैसे, पुट n इक्वल्स टू 2। सो जब हमने पुट कर दिया n इक्वल्स टू, इसी टाइम में n की जगह जहाँ पे हमने पहले 1 पुट किया वहाँ पे अब हमने क्या पुट करना है, n की जगह 2 पुट करना है। 2 पुट करें, -1 क्वेश्चन वाला, n+1 n की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 +1। सो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। और 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। सो इसकी टाइम क्या आ गई, 1/3। पुट n इक्वल्स टू 3 पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा। पहले हमें जो टर्म्स दी हुई है वो लिख लेते हैं, n-1 डिवाइडेड बाय n+1। पुट कर दे, n की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। -1 जो क्वेश्चन वाला है वो एज इट इज, यहाँ पे भी n की जगह 3 और +1। 3 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। और 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं 2 की टेबल के साथ, 2 1 is 2, 2 2 is 4। सो ये क्या आ जाएगा, 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है, अगर तो आपको क्वेश्चन में 3 टर्म्स तक किया है, आपने 3 टर्म तक करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट 4 टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। सो हमने 4 टर्म तक जाना है। तो पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू 4। गिवन क्या है, n-1 n+1। n की जगह क्या पुट करना है, 4 -1 जो क्वेश्चन वाला है, n+1 n की जगह 4 प्लस करना है, 4 पुट करना है और +1 क्वेश्चन वाला। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और 4 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो इसका सीक्वेंस क्या आ गया, 3/5। अब सीक्वेंस लिखें तो कैसे लिखेंगे आंसर, 0 फर्स्ट टर्म क्या आई है हमारे पास, 0। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ टर्म। तो लिख लेते हैं 1/3 कामा 1/2 एंड 3/5। सो ये क्या है, इसका आंसर है। इसी तरह आपने सारी टर्म्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसमें गिवन हमारे पास क्या, 1 डिवाइडेड बाय 4n+1। पुट कर दे n इक्वल्स टू 1
अब हमें पता है कि n यहाँ पे किसके इक्वल है, n है 1 2 3 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 4 टर्म तक जाना है, इसलिए हमने 4 टर्म पुट कर दे। गिवन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस टर्म में दिया, 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1, और 4 की जगह हमने क्या पुट, n की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा प्लस 1, 4 1 इज़ 4, 4 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, सो इसकी टर्म क्या आ गई 1/5। पुट कर दें n इक्वल्स टू 2, आपने खुला खुला करके लिखना है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह ये टर्म्स आई हैं, सो खिचड़ी नहीं पकानी आपने। 1 डिवाइडेड बाय 4 की जगह n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमारे पास n क्या है 2, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, 8 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट हमने पुट करना है n इक्वल्स टू, पुट n इक्वल्स टू 3, सो पुट कर देते हैं। गिवन हमारे पास जो टर्म है वो लिख लें 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4n, मतलब यहाँ पे n क्या है 3 प्लस 1 कर दें, n मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसलिए, 4 3 is 12 plus 1 which gives us 1 divided by 13, 12 में जब हमने 1 प्लस किया तो क्या आ गया 13। पुट कर दे n इक्वल्स टू 4, टर्म हमारे पास क्या आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1, n की जगह हमने क्या पुट कर देना 4 पुट करना है, 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 करें तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16, 16 में 1 जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 17। सो ये इसकी 4 टर्म्स आ गया। इसका आंसर हमने कैसे लिख लेना है 1/5, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। लिख लेना सीक्वेंस में 1/9, 1/13, 1/17। सो ये इसका क्या है आंसर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, हमें ये गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें हमने पुट कर देना है। सो मैं इसे दोबारा से नहीं लिखती, आपने लिखना है। पुट कर देती हूँ। पुट n इक्वल्स टू क्या है 1, n होता है, n इक्वल्स टू होता है 1 2 3 4। सबसे पहले हमें क्या सीक्वेंस है -1 की पावर n प्लस 1। अब 1 के n की जगह हमने क्या पुट करना है 1 पुट करना है। सो 1 पुट कर देते हैं। मैंने उस दिन आपको एक रूल बताया था, अगर पावर में इवन नंबर हो तो हमने क्या लगाना है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर तो हमारे पास ऑड नंबर है देन उसकी पावर में ऑड है तो वो नंबर पॉजिटिव आएगा। सो अब यहाँ पे बताएं क्या आएगा, पावर में 1 है सो यहाँ पर -1 1 हमारे पास ऑड नंबर है, -1 आ जाएगा। और 1 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट पुट कर दें n इक्वल्स टू 2, पुट करें -1 की पावर n इंटू n प्लस 1, तो ये हमें क्या देगा -1 की पावर 2, n की जगह 2 कर दें तो 2 + 1 ये आ जाएगा। अब क्या है पावर में क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो +1 आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये हमें क्या देगा 3 1 इज़ 3। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई है। अब पुट करें, पुट कर दें n इक्वल्स टू 3, टर्म लिख लें क्या हमें गिवन है -1 की पावर n प्लस 1। सो बच्चों वाले क्वेश्चन है, जस्ट आपको टर्म्स आनी चाहिए कि कैसे आपने करनी है। पुट कर दें n इक्वल्स टू 4, हमें गिवन टर्म क्या गिवन है -1 की पावर n इंटू n प्लस 1, ये हमें क्या देगा, पावर में हमने क्या लगाना है n की जगह 4 इंटू 4 + 1 विच गिव्स अस, पावर में अब क्या है 4 4 हमारे पास क्या आता है इवन है या ऑड नंबर, इवन नंबर है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, 4 में +1 करें तो क्या आ जाएगा 5 विच गिव्स अस 5। सो इसका आंसर क्या आ गया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। -2 3 -4 एंड 5, ये इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या गिवन है 3 + 4 इंटू n, तो मैं दोबारा से नहीं लिखती, आपने लिखना है। पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है 4 टाइम्स फाइंड आउट करनी है और n हमें पता है किसके इक्वल है
1 2 3 4 अप टू स्वान होता है, लेकिन हमने जो फाइंड आउट करना है वो सिर्फ 4 टर्म्स तक करना है। सो इसलिए मैंने 1 पुट करना है सबसे पहले। 3 प्लस 4 n प्लस 1, यहाँ पे हमने पुट कर देना है 3 की जगह 3 प्लस n की जगह क्या पुट करना है 1 प्लस 1 विच गिव्स अस 3 प्लस 4। 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 3 प्लस 4 टू ज़र 8 प्लस कर दें 3 में 8 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। ये तो फर्स्ट टर्म आ गई है। नेक्स्ट हमने पुट करना है, पुट कर दें n इक्वल्स टू 2 3 प्लस 4 n प्लस 1 3 प्लस 4 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 एज इट इज़ 3 प्लस 4। 2 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा और ये देगा 3 प्लस 4 3 ज़र 12। 12 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट हमने पुट करना है n इक्वल्स टू 3। सो पुट करें जल्दी से 3 प्लस 4 इंटू n प्लस 1, ये हमें टर्म दी हुई है, इसमें हमने जस्ट पुट कर देनी है वैल्यू। n की जगह हमने क्या पुट करना है 3 और इन्हें मल्टीप्लाई कर दें 3 प्लस 4 इंटू 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 3 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब जब 16 में हमने 3 प्लस किया तो ये क्या आ जाएगा 19। नेक्स्ट यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ इसलिए यहाँ पर पुट कर लेती हूँ। पुट कर दें n इक्वल्स टू 4। टर्म हमें क्या गिवन है 4 इंटू n प्लस 1। n की जगह हमने क्या पुट करना है 4 और n की जगह हमने क्या पुट करना है 4 प्लस 1 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। सो 3 प्लस 4 5 ज़र 20। 20 में जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। सो इसकी 4 टर्म्स आ गई। इसका आंसर क्या होगा, आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई थी 11, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आई थी 15 और थर्ड टर्म हमारे पास आई थी 19 और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 23। क्लियर, ये इसका क्या है आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने क्वेश्चन चेंज करके दिया है 3 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 किया है, लेकिन बुक में यहाँ पर n माइनस 1 है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह बोर्ड में आपके लिए क्वेश्चन आएंगे थोड़ी सी, कभी आपको टर्म्स चेंज करके, कभी वैल्यू चेंज करके और कभी साइन चेंज करके आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है n की स्क्वायर। तो लिख लेते हैं n की स्क्वायर और हमने क्या फाइंड आउट करना है 4 टर्म हमने फाइंड आउट करना है। कौन सी टर्म 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट करना है। सो इसे फाइंड आउट करते हैं। n यहाँ पर किसके इक्वल है, n किसके इक्वल है 1 2 3 4 के इक्वल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है इसलिए कि 4 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। पुट कर दें n इक्वल्स टू 1। n की पावर स्क्वायर में है, n की पावर स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा n किसकी इक्वल है 1 के इक्वल है और 1 की स्क्वायर है, 1 की स्क्वायर 1 ही आएगा टू 1 2 पुट करेंगे। सो ये आ जाएगा n की स्क्वायर, n की स्क्वायर इक्वल टू n हमारे पास किसके इक्वल है 2 के और पावर में क्या है 2। सो 2 का पावर 2 टाइम का मतलब है 2 टाइम आपने 2 को लिख के मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 4। n इक्वल्स टू 3। n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और पावर में 2 एज इट इज़। तो करें n की जगह क्या पुट करना है 3 और पावर में 2। अब यहाँ पे 3 टाइप की पावर 2 का मतलब है 3 टाइम 2 टाइम हमने 3 को लिखना है और मल्टीप्लाई कर दे 3 3 ज़र क्या आ जाएगा 9। n इक्वल्स टू 4 जो कि लास्ट टर्म है इसकी। n की जगह हमने क्या पुट करना है 4 पुट करना है। गिवन हमारे पास जो टर्म है वो क्या है n की पावर 2। n की जगह 4 आ जाएगा पावर में 2। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 टाइम 2 टाइम हमने क्या लिखना है 4 4 4 ज़ा क्या आ जाएगा 16 और ये इनके परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। अब आंसर लिखते हैं। आंसर कैसे लिखना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो सबसे पहले आ जाएगी फर्स्ट टर्म क्या आई है हमारे पास 1, सेकंड 4, देन 9 और फोर्थ क्या है 16। ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 2n। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है 2n फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2n हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है 4 टर्म्स हमने जो क्या है फाइंड आउट करनी है 4 टर्म्स। और यहाँ पे n क्या है, n हमारे पास है n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। सो पुट कर देते हैं n की जगह क्या पुट करना है, सबसे पहले पुट कर दें n इक्वल्स टू 1 2n इक्वल्स टू n की जगह 1 पुट करें
तो आ जाएगा 2 1 इज 2। ये फर्स्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट हमने पुट करना है पुट n इक्वल्स टू 2। तो जनरल टर्म हमें जो गिवन है सीक्वेंस वो 2n की फॉर्म में गिवन है। n की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू n 2 आ जाएगा। 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट n पुट कर दें n इक्वल्स टू 3 तो 2n हमें गिवन है और n की जगह जस्ट हमने 3 पुट करना है। 3 2 ज़ार क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट हमें गिवन है पुट करना है n इक्वल्स टू 4। 2n हमें गिवन है 2 की जगह n की जगह हमने पुट कर देना है 4 और ये क्या आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 और ये हमारे पास क्या सीक्वेंस है इसके। सो आंसर लिख लेते हैं। आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है 2 देन 4 देन 6 और 8, ये क्या है इसका आंसर। और ये किसका सीक्वेंस बन रहा है, ये इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, ये सीक्वेंस हमें गिवन है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है 4 टर्म्स। सो मैं सिंपल कर लेती हूँ, पुट कर देती हूँ। तो पुट कर दें n इक्वल्स टू, अभी तो आपको समझ आ जाएगी होगी इसलिए मैं सारे क्वेश्चन में दोबारा से वो सारी चीज़ें नहीं लिख रही। n इक्वल्स टू क्या है 1 पुट करें लेती हूँ। n हमारे पास किसके इक्वल है 1 2 3 4 एंड अप टू 7, लेकिन हमने फाइंड आउट 4 टाइम्स करनी है। सो पुट करते हैं n की जगह हमने क्या पुट करना है 1 पुट करना है। सो पुट करें क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 एज इट इज़ पावर में 1 आ जाएगा क्योंकि n की जगह 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। -3 डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आ जाएगा 1। कह रहे हैं तो पावर में इवन ऑड नंबर आ गया है, सो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर -1 आ जाएगा और 3 में से माइनस करें तो ये आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो गिवन हमारे पास सीक्वेंस है उसमें पुट कर देना है, n की जगह क्या पुट करना है 2 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा -1 की पावर n, ये हमें टर्म्स गिवन है -n, n में से माइनस कर दें 3 और डिवाइडेड बाय n, ये आ जाएगा -1 की पावर में लिखना है n की जगह 2 इंटू n की जगह हमने क्या लिखना है 2 -3 डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आ जाएगा 2 क्योंकि हमने n की वैल्यू 2 पुट की है। सो अब यहाँ पर क्या आ गया इवन नंबर आ गया, सो पॉजिटिव वैल्यू आएगी है और 3 में से माइनस कर दे 2 तो ये आ जाएगा -1, बेरकम का साइन लगेगा डिवाइडेड बाय 2। सो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमने पुट करना है पुट n इक्वल्स टू 3, तो पुट कर दे -1 इंटू n -3 डिवाइडेड बाय 3, ये हमें टर्म्स गिवन है, इसमें जस्ट हमने पुट करना है n की जगह 3। सो -1 इंटू पावर में क्या है 3 लिखना है। अब यहाँ पर जो बात समझने की वो जस्ट आपने ये समझिए कि पावर में इवन हो या ऑड नंबर हो तो देन वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर नहीं है ऑड नंबर है, सो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू 3 में से -3 करें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। सो 0 को जब भी किसी टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। और मैंने आपको पहले बताया डिवाइड में 3 और ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट हो तो वो हमारे पास 0 ही देता है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है पुट करना है n इक्वल्स टू 4। सो मैं यहाँ पे सिंपल पुट कर देती हूँ, n की जगह पुट कर देती हूँ 4 इंटू 4 -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 होगा। अब यहाँ पे पावर में कौन सी आ रही है इवन या ऑड नंबर, इवन नंबर आ रही है। सो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी ब्रैकेट से, 4 में से माइनस करें 3 तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 विच गिव्स अस 1। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ गया। अब हमने आंसर लिखना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास आई है -1 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है 2, सेकेंड टर्म आई है -1 डिवाइडेड बाय 2, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म आई है 1 डिवाइडेड बाय 4 और ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है a इंटू आर n -1 है। हमें पता है हमने क्या पुट करना है n पुट करना है। n हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4 है क्योंकि 4 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। पुट n इक्वल्स टू 1, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमने पुट कर देना है 1। सो a इंटू आर -n हो जाएगा और पुट कर दें a एज इट इज़, r भी एज इट इज़, पावर में क्या है n -1 तो n की जगह 1 -1 तो ये क्या आ जाएगा 0। a r की पावर 0 आ जाएगी। उस दिन हमने पढ़ा था अगर तो
ए की पावर या किसी भी टर्म की पावर ए की पावर 0 वो हमें क्या देता है 1 के इक्वल से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर की पावर 0 ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, सो ए इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा ए के। क्लियर। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है, पुट करना है एन की जगह -2 हमने पुट करना है ए इंटू आर, एन की जगह 2 -2, ए की जगह हमने एन की जगह पुट करना है 2 और 2 -1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। और आपको पता है जब भी ए की पावर 1 हो और वो ए के इक्वल होता है, सो यहाँ पे भी वही करेंगे, आर की पावर 1 है और ये आर के इक्वल होगा, ये सीक्वेंस आ गया। नेक्स्ट हमने पुट करना है 3, n-1 है, ए की आर एन की जगह हमने पुट करना है 3 -1। यहाँ पे आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस किया तो ये आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करें 2 आ जाएगा। ए आर नेक्स्ट हमने पुट करना है एन की जगह 4 पुट करना है, सो पुट कर देते हैं ए आर एन की जगह पुट कर देते हैं 4 -1। जब 4 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ये क्या है इसका 4 सीक्वेंस है, सो आंसर लिख लेते हैं। आंसर में क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आई है ए, सेकेंड टर्म आई है ए आर, थर्ड टर्म आई है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म आई है ए आर क्यूब। लिखते हैं ए इंटू ए आर का स्क्वायर और ए आर की क्यूब। ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एन का स्क्वायर +1 है तो हमने पुट करना है एन, क्या पुट करना है, एन पुट करना है 1 2 3 4। क्लियर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 4 टर्म फाइंड आउट करनी है, अगर हमें 2 टर्म कहते हैं हमने 1 और 2 पुट करके इनफ था। क्लियर। अब यहाँ पर पुट कर दें एन इक्वल्स टू 1, क्या होता है गिवन टर्म, हमें जो गिवन टर्म है वो क्या गिवन है, एन का स्क्वायर +1, तो एन की जगह सिंपल 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर +1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2। नेक्स्ट पुट कर देते हैं 2 पुट कर दें, एन की जगह 2 पुट करना है, सो 2 की पावर 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 टाइम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 1 विच गिव्स अस 5। नेक्स्ट पुट करना है एन इक्वल्स टू 3, तो पुट कर दे एन का स्क्वायर +1 इक्वल्स टू आ जाएगा, एन की जगह पुट करना है 3 और स्क्वायर +1 करें तो क्या आ जाएगा, 3 का पावर 2 का मतलब है 2 टाइम लिख के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, +1 9 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। पुट कर दें एन की जगह 4 पुट करना है, जनरल टर्म हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन की एन स्क्वायर +1 गिवन है टर्म, और सीक्वेंस एन की जगह पुट करना है 4 की पावर 2 का मतलब है 2 टाइम हमने 4 लिख के इसे मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 4 लिखे तो 16 + 1 आ जाएगा विच गिव्स अस 17। 2 5 10 और 17 ये इसकी क्या है जनरल 4 टर्म्स आई हैं। नेक्स्ट ये क्या है इसका आंसर। अब यहाँ पे गिवन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस टर्म में गिवन है, 1/n की क्यूब की हमने फाइंड आउट जो करना है 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 के। पुट कर देते हैं एन की जगह 1 पुट करें, 1/n की क्यूब है, सो एन की जगह जस्ट हमने 1 पुट करना है तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 की पावर में जितने भी डिजिट हो वो मल्टीप्लाई होकर 1 ही देता है। नेक्स्ट हमने पुट करना है n इक्वल्स टू 2, सो 1/n की क्यूब होगी तो n की जगह जस्ट हमने पुट कर देना है क्या 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम लिखना है, लिख लें 2 × 2 विच गिव्स अस 1/2 2 ज़र 4 4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8, ये इसकी टर्म आ गई। नेक्स्ट हमने पुट करना है n इक्वल्स टू 3, तो पुट कर देते हैं 1/n की पावर क्यूब होगी, क्यूब का मतलब है कि 3 टाइम और n हमारे पास क्या है 3। अब 3 को 3 टाइम लिखें तो क्या आ जाएगा 3 × 3 विच गिव्स अस 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27, तो क्या आ जाएगा 1/27। नेक्स्ट हमने पुट करना है n इक्वल्स टू 4, गिवन हमें क्या है 1/n की क्यूब, जस्ट हमने n की जगह जो पुट करना है वो 4 पुट करना है और पावर में क्यूब एज इट इज़। अब यहाँ पे 4 की पावर क्यूब का मतलब है कि 4 को हमने 3 टाइम लिखना है, तो ये हमें क्या दे देगा 1/4 4 4 ज़र 16 16 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो क्या आ जाएगा 64। ये टर्म्स आ गए हैं। इसका आंसर हमने कैसे लिखना है कि फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या आई है 1, सेकेंड टर्म आई है 1/8, थर्ड टर्म आई है 1/27, फोर्थ टर्म आई है 1/64। क्लियर। और ये इसका क्या है आंसर।
राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स। इसके बाद हमें जो गिवन दिया हुआ है इसके बाद हमने टू टर्म्स निकालनी है। जैसे कि वैसे तो इसे सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये शॉर्ट के लिए नहीं आता, ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए आता है, इसलिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगी कि आप देखिए यहाँ पे क्या कौन सा सीक्वेंस यूज हो रहा है। टू है, टू के बाद क्या है फोर, फोर के बाद क्या है सिक्स, इसका मतलब क्या है इसमें प्लस टू हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस टू। टू में प्लस करेंगे टू तो क्या आ जाएगा फोर, फोर में टू प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स, टू फोर सिक्स। अब सिक्स में टू प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा एट, एट में टू प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। सो इसकी नेक्स्ट जो टर्म्स आ गई है वो कौन कौन सी आ गई है, 8 और 10 इसकी नेक्स्ट टू टर्म है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन वो किस फॉर्म में आ रहा है, -1 है और फिर क्या है 1 है और -1 है और फिर हमें क्या है कि टू टर्म्स अपने फाइंड आउट करनी है। सीक्वेंस हमने पढ़ा है क्या वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है कि एक सीक्वेंस में वो अरेंज हुए। यहाँ पे पहले -1 था, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ। सो इसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 1 होगी, फिर उससे नेक्स्ट टर्म जो होगी वो -1 होगी। सो हमने टू टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे टू टर्म्स नेक्स्ट कौन कौन सी है 1 एंड -1। ये इसका क्या आंसर, ये एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट देखें यहाँ पर x है और x का स्क्वायर है, फिर x की क्यूब है। यहाँ पे हमें पता है कि पावर्स में 1 ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाएगा। पहले हमें x के 1 था, फिर x का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा पावर में 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। सो नेक्स्ट इसकी सीक्वेंस क्या है, x का स्क्वायर एंड x की 5। ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे और आपने जस्ट इसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखें। पहले हमारे पास किसकी पावर है, 4 की पावर 4 है। नेक्स्ट हमारे पास 3 की पावर क्यूब है। हमारे पास क्या है 2 की पावर 3 है और नेक्स्ट इसकी टर्म्स क्या होगी वो लिख ले। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है 3 नहीं है, 4 की पावर 4 नहीं है, 3 की पावर 4 है। क्लियर। लेकिन हमें दो टर्म्स तो दी हुई है, हम दो टर्म्स को लेके चलेंगे तो दो टर्म्स को लेके चलें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है कम हो रहा है। पहले 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी 3 की पावर 1 होगी और उससे भी पहले वाली टर्म क्या होगी 3 की पावर 0 होगी। और हमने पहले पढ़ा था कि 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 क्या होती है वो 3 होती है और 3 की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1। ये हमने पहले क्वेश्चंस में पढ़ा था। अगर a की पावर हमारे पास 0 है तो वो हमें क्या देगा 1, अगर a की पावर 1 है तो वो हमें a ही रिटर्न में देगा। सो इसके सीक्वेंस क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टू सीक्वेंस क्या आ जाएगा 3 एंड 1। जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आ जाएगा 3 एंड 1। नेक्स्ट टू टर्म हमारे पास यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें क्या कह रहा है -4 है, देन फिर -4 है, देन फिर -4 है। तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगी, नेक्स्ट इसकी टू टर्म्स भी -4 ही होगी क्योंकि ये -4 की सीक्वेंस में ही चल रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, अगर तो हमारे पास -2 है, उसके बाद -1 है और 0 है तो क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लें कि ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है। इस तरफ जितने भी डिजिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं 1 2, वो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। और 0 के लेफ्ट साइड पे अगर चले जाए वो सारे डिजिट क्या होते हैं नेगेटिव। और जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ये डिक्रीजिंग होते जाएंगे। ओके। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, -3 बड़ा है या -1 बड़ा है। ऑब्वियसली बात है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दें -3 बड़ा है या -1 बड़ा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ जाएगा, -2 है तो इससे पहले क्या आएगा -3 और इससे पहले क्या आएगा -4। सो इसकी नेक्स्ट जो टर्म्स होगी वो कौन कौन सी होंगी, -4 एंड -3 -2 एंड -1 एंड 0। ये देखिए सीक्वेंस में बन रहा है ना 1 2 3 4 एंड माइनस साथ में ही लगेगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 से मूव हो रहे हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा -4 एंड -3। और ये क्या है इसके नेक्स्ट टेंस है। आज के लिए आपका ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि -3 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमने करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस 7.2 में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।